Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज हम लोग को पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग को पता होना चाहिए कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है या प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग देख के ही केवल पता चला सकते हैं या छू के पता चला सकते हैं, वही क्या है, भौतिक गुण। और रासायनिक गुण क्या है, तो जिसको हम लोग देखने और छूने से पता नहीं कर सकते हैं। जब तक वह रिएक्शन नहीं करेगा, जब तक वह प्रक्रिया नहीं देगा, तब तक हम उसका रासायनिक गुण नहीं समझ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मिश्री खाए हो तुम लोग? उजला उजला जो होता है, बड़ा बड़ा मिश्री। आप फिटकिरी देखे हो? दाढ़ी बनाने के बाद में जो होता है उसका काम क्या है, फिट हट जाता है तो उसको ठीक कर देता है। तब वह जो प्रॉपर्टी है, हम जब मिश्री जब खाते हैं तब वो कैसा लगता है, मीठा। लेकिन फिटकिरी और मिश्री दोनों एक ही देखे में लगेगा। और कोई कोई पत्थर भी होता है, स्टोन, वो भी वैसा ही लगता है। लेकिन जब हम उसको खाते हैं, मैंने जीभ पर जब हम लेते हैं, तब उसका टेस्ट से पता चल जाता है, यानी जब अभिक्रिया करता है तब पता चल जाता है कि वो मैंने वह मिश्री नहीं, वह फिटकिरी है। क्योंकि वो मीठा जब लगा तब ना मिश्री है, जब मीठा नहीं लगा वो क्या हो गया, हाँ, वो कड़वा जैसा लगता है। तब उसी को पहले जान लेना है, क्या, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ये होता क्या है, तो ऐसा गुण जिनका अवलोकन रंग, गंध, कठोरता, बहाव इत्यादि के आधार पर किया जाए। यानी रंग कैसा, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ को तुम देखो तो लगेगा हरियर है, पीयर है, नीला है, इस तरह से किसी कलर पता चला लेते हैं। हम जब टच करते हैं तब वह कठोर है कि कोमल है, वो भी पता चला जाता है। जैसे मान लो कि अब पानी है, तब पानी से पता चल जाता है कि बह रहा है, तो उसमें बहाव होता है ना, तो इसके आधार पर भी पता चलता है वो सारा जो गुण है वो कैसा है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। कहते हैं भौतिक गुण। और रासायनिक गुण किसको कहते हैं, तो वैसा गुण जिनका अवलोकन कब हो, पदार्थ की अभिक्रिया के आधार पर किया जाए। तो पदार्थ की अभिक्रिया के आधार पर जब जिसका जो गुण का पता चलेगा, वही गुण को हम क्या कहेंगे, केमिकल गुण। देखो, अब भौतिक और रासायनिक गुण तो हो गया। अब चलेगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक गुण में हम लोग क्या देखे थे, जिसको हम साधारण देख के जो हम पता लगाते हैं वही भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन क्या, रासायनिक गुण क्या था कि जो हम लोग प्रक्रिया के बाद में हम लोग उसको देख पाए, यानी कि अभिक्रिया जब कर लिया तब उसका जो गुण पता चला, वही रासायनिक गुण था। अब भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे, तब भौतिक गुण में जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लो पानी है, पानी को लेकर के तुम्हें कोई बर्तन में रख दो, फ्रिज में, जो ऊपर फ्रीजर होता है उसमें, और छोड़ दो टेम्परेचर बहुत कम करके, वो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अब बर्फ को फिर उसे निकाल दो, अब फ्रिज के ऊपर ऐसी कोई बर्तन में रख दो, अब वो बर्फ फिर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा। तो वह पानी था पहले जब हम उसमें टेम्परेचर जब कम किए तब वह बर्फ बन गया। फिर जब टेम्परेचर बढ़ा तब, यानी कि जो टेम्परेचर हम कम किए थे उसका विपरीत काम किए, मैंने बढ़ा दिए, तब फिर वह पानी बन गया। फिर जब वह पानी को हम लोग खौला देंगे, गर्म कर देंगे, तो वह बाष्प बन जाएगा। तब बाष्प को फिर हम ठंडा कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पानी। गर्म के उल्टा ठंडा, और ठंडा के उल्टा गर्म। जब पानी को गर्म करेंगे तो बाष्प बनेगा, अब गर्म के उल्टा ठंडा करो तो बाष्प को ठंडा करो तो क्या बन जाएगा, पानी। मतलब वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, और उसके परिवर्तन की क्रिया को विपरीत करने पर फिर वैसा ही पदार्थ पुनः बन जाता है, उसी को हम क्या कहें, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया। अब रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे, तो वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हमेशा के लिए बदल जाता है।
और उसके प्रक्रिया को विपरीत करने पर भी वह मूल पदार्थ नहीं मिल पाता है, नहीं बन पाता है। उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम बात जब करें कि यदि हम दूध से दही बना दें, जब हम दूध से दही बना देंगे तो क्या बन जाएगा वो? दूध से जब दही हम बनाते हैं तो बताओ कि दूध से जैसी हम दही बनाएंगे तो क्या, अब हम दही को पूरा घोल देंगे। जैसे मान लीजिए जाए कि दूध में हम पहले दही मिला दिए, ठीक है, तो अब दूध बदल गया दही में, और दही से फिर अब कितना दही हम निकाल देंगे तब दही फिर बदल जाएगा दूध में? पॉसिबल है? यानी कि इसमें दूध का जो गुण था वो उसका रासायनिक गुण में परिवर्तन हो चुका है, वह कभी भी अब दही दूध में नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि यदि हम दही में पानी देके पूरा मथ देंगे तब वो क्या हो जाएगा? छाछ बन जाएगा, लेकिन फिर भी वह मट्ठा बन जाएगा, लेकिन फिर भी वह मट्ठा पर बड़ी ध्यान चला जाता है ना जी, तब वो, लेकिन फिर वह मट्ठा में दूध का गुण नहीं आएगा। तब वो कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। फिर हम जब बात करें जैसे एक मोमबत्ती तुम लो, तो मोमबत्ती को पिघला दो, और पिघलाने के बाद में फिर उसको जमा दो, यानी टेम्परेचर बढ़ा दो मोम में, तो वो पिघल जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, तरल हो जाएगा। लेकिन फिर उसमें टेम्परेचर घटा दो तो फिर मोम जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो ये हुआ भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती जो दिवाली में जलाते हो ना, अभी जलाए था दिवाली में जी, बहुत सारे मोमबत्ती बर्बाद किया, समझ गया? तब वो जो हुआ, जो अब मोमबत्ती जब जल गया तब वो कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हुआ। किसी भी प्रकार का फ्यूल का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। यही बात इसमें जो बोले वही देखो लिखा हुआ है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार और बाह्य आकृति में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के कारण को विपरीत करने पर पुनः अपने भौतिक रूप में आ जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे देखो देखिए, बर्फ, जल से बर्फ का बनना, फिर जल का वाष्प बनना, फिर लोहे के चूर्ण, अच्छा लोहे के चूर्ण बालू का मिश्रण। जैसे मान लो कि अब लोहा का चूर्ण समझते हो? क्या होता है? छड़ काटते हुए कभी देखे हो? तो उस समय कुछ निकलता है वहाँ पे धूल जैसा स्ट्रक्चर, मैंने डस्ट वहाँ निकलता है लोहा के, और उसको बालू में मिला दो, आया चुंबक ले जाओ और वैसे ऐसे कर दो, बस क्या हो जाएगा? बालू पूरा सट जाएगा, चुंबक उसमें नीचे आ जाएगा। सर जाएगा। हाँ, लोहा जो होता है वह चुंबक में सट जाएगा, बालू वैसे ही रह जाएगा। यानी हम मिलाए तो थे, परिवर्तन तो किए थे, लेकिन फिर हम उसको चुंबक से क्या कर दिए? अलग कर दिए। तो वह क्या हो गया? जैसा था वैसे फिर तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे? तो वह परिवर्तन पदार्थों का भौतिक एवं रासायनिक गुणों का सदा के लिए बदल जाता है। यानी वह परिवर्तन जिसमें, देखो यहाँ छूट गया, जिसमें पदार्थों का भौतिक एवं रासायनिक गुण सदा के लिए बदल जाता है, जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण सदा के लिए बदल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हाँ, बदल जाता है। उसके बाद उसके कारण को विपरीत करने पर भी प्राप्त वस्तु से मूल वस्तु प्राप्त नहीं होती है। अभी हम मोमबत्ती को अब जला दिए, तो आग को जमा करके मोमबत्ती अब लाएंगे थोड़ी, तो जल गया मतलब खत्म हो गया। तो ये सब कैसा परिवर्तन था? रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, कोयला का आदि का सब जलना, ये सब के सब कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन।